डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल, इफ 6.5 into 10 to the power minus 5 joule work is to be done to bring a charge of 1.3 into 10 to the power minus 7 coulomb from infinity to a point in an electric field, full stop. Calculate the electric potential at that point. कह रहा है कि अगर इतना वर्क डन किया जाता है, कब? एक चार्ज है हमारा 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कुलाम, इतने कुलाम। कह रहा है कि इन्फिनिटी से एक चार्ज हमारा, मान लेते हैं वो क्यू नॉट। इन्फिनिटी पे हमने टेस्ट चार्ज रखा होता है क्यू नॉट को, जिसकी वैल्यू 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कुलाम है। ठीक है, यहाँ से इसको उठाकर हमने पटक दिया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई सोर्स चार्ज होगा, उसका यहाँ पे हमारा मेंशन नहीं हो रखा है, उसका डिस्कशन यहाँ पर नहीं किया गया है। तो कह रहा है कि इतने चार्ज को, इस कुलाम चार्ज को यहाँ से किसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट मान लेते हैं वो पॉइंट P है, इस पॉइंट P तक लाने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया वर्क डन अगर हमारा कितना हो 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल, इतना वर्क डन किया जाता है। ठीक है, कह रहे हैं कि टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ इतना इतना इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट पर लाने में किया गया वर्क इतना है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना है आपने, सिंपल सा आपको एक कंसेप्ट है हमारा, कहता है ना क्यू नॉट को लाने में किया गया वर्क डन W, तो 1 को लाने में किया गया वर्क डन Q W upon Q नॉट, एंड दैट क्वांटिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, एट दिस पॉइंट। ठीक है, Q नॉट को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया वर्क डन W है, तो ऐसा ही यूनिट 1 को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 1 को लाना। खैर, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन करो, रट रखी डेफिनेशन अच्छी खासी लिखेंगे। तो आपको गिवन है Q नॉट की वैल्यू लिख लेना 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कुलाम। आपको वर्क डन गिवन है 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल, इतना आपको वर्क डन गिवन है। ठीक है, आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड वी नो दैट आप जानते हैं, हम तो कुछ नहीं जानते भाई। वी नो दैट V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। जल्दी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आपके हाथ में 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन में आ गया 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी है क्वेश्चन, तो है ही, न्यूमेरिकल तो है ही कि कुछ अप्लाई नहीं करना आपने, साथ साथ आपको ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू ये बहुत ईजी दे रखी है आपको। देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक डिजिट है, पॉइंट के बाद अब यहाँ पर भी आपकी एक ही डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट जब सेम डिजिट होती है पॉइंट के बाद, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या 65/13, 10 की पावर माइनस 5, इसको ऊपर भगाओ 10 की पावर प्लस का 7 हो गया। ठीक है, 13 की टेबल पढ़ लो फिर अब, 13 5 जा 65, यस होता है ना, 13 5 जा 65। तो आपके पास आंसर आता है 5 इंटू, देखो माइनस 5, इनको अगर आप ऐड करोगे आगे तो ये -5 प्लस 7, तो आपका आंसर बचता है 5 इंटू 10 टू द पावर 5 6 7 प्लस का 2, इतना वोल्ट है, यूनिट लिखना ना भूले, वो क्या है, वो 5 इंटू 10 टू द पावर 2। घोड़े हैं, गधे हैं, आम है, सेब है, केला है, क्या है पता नहीं, तो वो लिखना बहुत जरूरी है। सीधे आप नहीं बोलेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर 2। आप इसको अगर देखो ज़्यादा बड़ी 10 की पावर ज़्यादा वो नहीं है, इसमें ज़्यादा जीरो नहीं आएंगे, तो आप सीधे ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 2 0 100 हो जाएगा, 100 की मल्टीप्लाई तो 500, उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा हमारा 500, एंड दैट इज आंसर। तो जल्दी से इसको छाप लीजिए और अब नया न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, नोट कीजिए सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कुलाम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। हेंस, फिर देखो इसी का सेकंड पार्ट है, इसी सेम क्वेश्चन है उसी का सेकंड पार्ट। हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कुलाम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। डज द आंसर, आप इसे पढ़ लीजिए। ठीक है,
क्या करना है देखो, पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ये आंसर निकलने के बाद हम इसको निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और बच्चों एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम हिला भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो देखो खैर ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है आपका, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आने के चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं, तो इसको जरूर देखिए। तो पहला फर्स्ट पार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। फर्स्ट पार्ट को, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। कब? ड्यू टू अ चार्ज, किसी चार्ज की वजह से, ऑफ 4 × 10⁻⁻⁷ कूलम लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे। किसी पॉइंट चार्ज, मान लो वो पॉइंट चार्ज हमारा क्यू, ये वाला ले लो, या फिर आप इसे प्लस क्यू ले लो। इस पॉइंट क्यू चार्ज की वजह से हमें ये वाला इलेक्ट्रिक, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। मैं आपको पहले बता देती हूँ, जब भी हम ये वाला कंसेप्ट करते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वहाँ पे हम पे दो चार्ज होते हैं। एक चार्ज तो होता है क्यू नॉट, पोटेंशियल के केस में, किस केस में? डिफरेंस में नहीं, पोटेंशियल के केस में हमारे पास एक चार्ज होता था क्यू नॉट, एक होता है प्लस क्यू। ये क्यू नॉट को हम अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे हैं तो इसको क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ पर लेके आना है। ठीक है, तब तो हम फॉर्मूला लगाते हैं W/Q0। लेकिन ड्यू टू, इसकी वजह से तो पोटेंशियल नहीं होता ना यहाँ पर, पता है आपको किसकी वजह से होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो सोर्स होता है, ड्यू टू दिस चार्ज, इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना होगा। हाँ, अगर आप इसको मेंशन करना चाहते हैं तो आप ऐसा बोलेंगे, इस क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क डन किया है, उसका इस यूनिट को लाने में कितना वर्क डन किया है, वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू सेम रहेगी। चाहे इस फॉर्मूला ये वाला लगाओ जो हमने अभी ड्राइव किया था कल को, Q/Q0/R² लगाओ, या फिर W/Q0 लगाओ, बट अभी आपको Q0 नहीं दिया है। ऐसा नहीं बोला है कि इसको ब्रिंग करने में, इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज वर्क डन गिवन है आपको, तो ये नहीं है। तो आपको ड्यू टू वाला, देखो इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है किस पॉइंट पी पर, जो कि कितनी दूर है उस पॉइंट पी से। इस पॉइंट पी से हमारा एक कितने मीटर अवे, 9 सेंटीमीटर पे हमारा एक चार्ज रखा है, क्यों? ओ पर है। दैट चार्ज इज 4 × 10⁻⁻⁷ कूलम, इतना है। और हमें इस पॉइंट पर क्या देखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है 4 × 10⁻⁷ कूलम, आर आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर, बट हम किसको पुट करते हैं? जो हमारी एसआई यूनिट होती है। तो सेंटी को हटाने के लिए मीटर बनाना है ना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए सीधे सीधे आपने कुछ नहीं करना, 10⁻⁻² लगा देना है मीटर में। ठीक है, -2 मीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला लगता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमारे बच्चे जानते हैं, इलेक्ट्रिक शॉर्ट फॉर्म, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ड्यू टू क्यू पता है आपको, ये है वो, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में जाइए, वहाँ पे हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, Q/R। ये वाला, ये वो चार्ज है जिसकी जो सोर्स है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल देख रहे हैं। तो जल्दी से वैल्यू पुट करो। देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹ क्यू की वैल्यू है आपके पास 4 × 10⁻⁷ अपॉन आर कितना है? आर है आपके पास 9 × 10⁻⁻², इतना है आपके पास। ठीक है, R² लगाने की गलती ना करें बिल्कुल भी, ये R² हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, है ना। अगर R होगा केवल तो वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यस, ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लेंगे और सॉल्व भी कर लेंगे आप। देखो 9 से 9 कैंसिल, आपके पास बचता है 4 × देखो 9 - 7, 10⁻⁹ -7, देखो ये -2 है तो ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड होते ही ये ऐसा बन जाएगा कुछ 7, 8, 9। कितना बचा आपके पास? 7, 8, 9, 11 - 7, 7, 8, 9, 10, 11, 4, 4 × 10⁴ इतना वोल्ट। तो आपका आंसर आता है यहाँ पर V = 4 × 10⁴ वोल्ट। देखो कितना, तो भाई ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है, एकदम बच्चों जैसा इजी सा। जल्दी से इसको नोट करो। जरा सेकंड पार्ट कर लेते हैं, वीडियो पॉज करो जल्दी से और इसको नोट करते हैं। Hence, देखो सेकंड पार्ट, hence obtain the work done in bringing a charge। ब्रिंगिंग वाला आ गया, क्यू नॉट आ गया, देखो देखो क्यू नॉट की बारी आ गई। Hence obtain the work done in bringing a charge of इतना कुलाम, इस कुलाम चार्ज को लाने में फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी। अब क्या करना है, एक इन्फिनिटी पर हमारा एक पॉइंट है, सपोज दैट पॉइंट इज, तो चलो भाई इसको खिसका देते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। 9 सेंटीमीटर पे ये पॉइंट पी है। अब क्या करना है, इन्फिनिटी से हमने एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट को लेकर आना है, कहाँ पर, पॉइंट पी पर। और ये क्यू नॉट कितना है, इस क्यू नॉट की आपको वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻⁹ कूलम। इसको लेके आना है इस पॉइंट पी पर। आपको वर्क डन दिया है, नहीं दिया है, आपको ये फाइंड करना है। आपको ये फाइंड करने की कितना लाना पड़ेगा, फिर देखो चलो ये तो आ जाएगा, ये बहुत बच्चों जैसा। डज द आंसर डिपेंड ऑन पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। वो कह रहा है कि चलो इसको देख लेंगे, आप टेंशन मत लो। चलो आप पहले यहाँ तक तो करते हैं, हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालते हैं फिर डज वाला निकल लेंगे। देखिए जल्दी से नोट करो इसको। क्यू नॉट की वैल्यू आपके पास है कितनी, मतलब देखो जिसको इन्फिनिटी से लाना है वो होगा हमारा क्यू नॉट, ठीक है। और कभी अगर आपको बोला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज ड्यू टू अ चार्ज, तो वो आपका केवल सिंपल क्यू, तब आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0 Q/R। लेकिन जब ड्यू टू या इन ब्रिंगिंग वाला बोला अगर आपसे, तब आप लगाएंगे V = W/Q0, क्योंकि क्यू नॉट का मेंशन तो भी इसी फॉर्मूले में, ठीक है। तो 2 × 10⁻⁹ कूलम। नाउ सिंस वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन in bringing the charge from infinity to that point, we know that at point P, since at point P पर क्या है, V की वैल्यू तो भाई 4 × 10⁴ वोल्ट है। कितनी वोल्ट है, ठीक है। बट वी नो ऑल्सो V = होता है W/Q0, और ये W वही है जो इस Q0 को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन है, ठीक है, लाने में काम किया जाएगा। तो क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ पर चुपचाप से वैल्यू पुट करनी है शांति से, बिना हल्ला किए। क्यू नॉट है हमारा कितना, 2 × 10⁻⁹, और आपका आंसर रेडी है। जल्दी से मल्टीप्लाई करनी है बस आपने, देखो यहाँ पे जाएगा कितना, जाओ 4 × 2 = 8, ठीक है। अभी भाई 10 की पावर को भी तो करो, 10 की पावर 4 × 10⁻⁹ W, तो W कितना आएगा, देखो 8 × 4 और 9 +- -4, -5 इतना जूल। भाई इसको भी लिखेंगे आप, ये घोड़ा है गधा है क्या है भाई, ये जूल है, इसकी यूनिट लिखना बिल्कुल ना भूले, तो आपका आंसर सारा पानी में गई, सारी मेहनत गई पानी में। दैट इज आंसर। तो बी पार्ट हमारा ये पार्ट था, ये बी पार्ट हो गया हमारा, और बी पार्ट का थोड़ा सा तो हिस्सा हो गया है। अब यहाँ से देखते हैं, इसमें थोड़ा सा शब्दों का खेल है, कुछ नहीं, जल्दी से इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। इसका ज़रा दूसरा पार्ट बी का ही हम ये वाला हिस्सा करते हैं, ये जहाँ से डज द आंसर डिपेंड ऑन, जल्दी पढ़ लो क्वेश्चन पहले। डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द चार्ज इज ब्रॉट। आए समझ में कुछ, वो कह रहा है क्या, ये जो आंसर है कौन, ये वर्क डन, ये वर्क डन क्या डिपेंड करेगा किस पाथ से हम लेके आ रहे हैं, नहीं समझे, समझाओगे देखो। ये कहता है, देखो चलो इसको मिटाती हूँ पहले हल्का, मान लो ये Q0 2 × 10, हम सीधे Q0 लिखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दिमाग खा डाला है, बहुत परेशान करता है इसलिए। देखिए ये पॉइंट P क्या है, ध्यान से देखो, ये पॉइंट P विद इन अ पॉइंट लाइंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये Q, ये सोर्स चार्ज प्लस Q है, इस प्लस Q सोर्स चार्ज प्लस Q है, कोई भी चार्ज Q है, इस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना, पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, स्पेस अराउंड द चार्ज एट दैट डैश करके, ठीक है। तो ये क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो भी पॉइंट होंगे वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएंगे, इस बाउंड्री के अंदर जितने पॉइंट्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, इसके ठीक है। हमने इस पॉइंट पर पोटेंशियल देखना था, V निकाला था, ठीक हो गया। अब देखिए हमने इस Q0 को यहाँ से इन्फिनिटी से लेके आना है यहाँ पर तक, इन्फिनिटी से लाना है यहाँ तक।
अगर मेरे पास देखो तीन चार बहुत सारी चॉइसेस है लाने की, मैं हो सकता है यहाँ से इस क्यू नॉट को लेके आई सीधे इसी रास्ते से, ये जो रास्ता है यहाँ से इन्फिनिटी से लाते लाते यहाँ से लेके आई, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखा है, मैंने इसको खींचा, खींचते 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 इस पॉइंट पी पर ले आई मैं इसको, समझ रहे हैं आप, यहाँ से ले जाते मैं इसके अलॉन्ग ले गई और पॉइंट पी पर ले आई, तो डब्ल्यू कितना आया हमारा, वो था हमारा डब्ल्यू इतना, तो वन नहीं सॉरी हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा वी का, वी इक्वल टू देखो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है, देखो जैसे हमने यहाँ से निकाला, चलो मैं इसको जरा मिटा देती हूँ पहले। देखिए अगर मैं लाती हूँ पाथ फर्स्ट पाथ से लेकर अलॉन्ग पाथ फर्स्ट, मान लेते हैं ये फर्स्ट पाथ है, पाथ फर्स्ट से लेके आई तो v इक्वल टू आ गया हमारे पास w अपॉन क्यू नॉट, और यहाँ से w कितना आएगा, w इक्वल टू v इंटू क्यू नॉट, एंड वी नो दैट इस पॉइंट p पर जो पोटेंशियल है, ये पॉइंट p पर पोटेंशियल चाहे इस सोर्स चार्ज की वजह से क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ऐसा नहीं है कि कभी v हो गई, कभी v1 हो गई, कभी v2 हो गई, मतलब कभी 2 वोल्ट, कभी 5 वोल्ट, कभी 6 वोल्ट, ऐसा तो नहीं होगा, क्यों, कि फॉर्मूले में तो भाई एक ही फॉर्मूला है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपन r, अगर r कांस्टेंट है यहीं पर है, q कांस्टेंट, q तो यही है, ये सोर्स चार्ज तो बदलेगा नहीं, ठीक है, तो पोटेंशियल तो सेम रहेगा, मतलब v की वैल्यू तो बदलने से रही, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये q नॉट भी नहीं बदलेगा, बस हमें इसी सेम चार्ज को एक बार इस पाथ से लेके आना है, मान लेते एक पाथ हमारे पास यहाँ से भी ला सकते हैं हम इसको, दूसरा पाथ है हमारे पास ये, तीसरा सेकंड पाथ, ये थर्ड पाथ, तो यहाँ से भी ले जा लो, अब इन्फिनिटी से बस पॉइंट पी पर लेके आना है आपने, किसी भी पाथ से ले जाओ, ठीक है, व्हाटएवर विद द पाथ, देखते हैं अभी क्या होता है, डब्ल्यू चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, देखिए जरा 5, तो देखिए मान लेते हैं जब हम पाथ फर्स्ट से लेके आए तो वर्क किया हमने W1, कितना किया W1, पता नहीं हमें कितना है वो, W1 इक्वल टू वी इंटू क्यू नॉट, क्योंकि V फिक्स है क्यू नॉट फिक्स है तो वी क्यू नॉट इतना, आगे बात समझ में, सेकेंड पाथ के अलॉन्ग लेके आया अगर हम, तब देखते हैं कितना वर्क डन किया, तो वो होगा W2 इक्वल टू, बताइए क्या पोटेंशियल चेंज हुआ, अगर हम इन्फिनिटी से दूसरे पाथ से लेकर आए यहाँ पर तो v तो चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि भाई q तो फिक्स है और q नॉट भी फिक्स है, तो हमने क्या करना है, डिस्टेंस भी फिक्स है 9 सेंटीमीटर पर ही है, तो v तो हो जाएगा हमारा फिर से v, q नॉट हो गया हमारा v q नॉट, तीसरे पाथ से ले आओ आप W3 v q नॉट, अब आप कह रहे हैं भाई v को v1 v2 क्यों नहीं ले रहे हैं, हम क्यों नहीं ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि v की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, ठीक है, पहले केस की बात करें अगर v1 कहें तो v1 तो इतना है q अपॉन r, चलो लो है ना, v2 की बात करें तो v2 q नॉट, ये हो गया v3 q नॉट, बट इन ऑल द केसेस हम v1 ले v2 लेंगे तो फॉर्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, देखो q वही है, चार्ज वही है, r वही है, तो v1 v2 देखो सेम नहीं आ रही वैल्यू, सेम आ रही है, अब आप v3 लगा लो, आप v4 कुछ भी लगा लो, v1 की जगह पर भी हमें क्या रखना पड़ेगा, v रखना पड़ेगा, या आप कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, और एक लग गया q नॉट, आप यहाँ पर रखेंगे v2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r इंटू q नॉट तो वही चार्ज है, सेम चार्ज को, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द चार्ज इज ब्रॉट, चार्ज कौन सा, वही 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीन्स q नॉट, ठीक है, अब v3 निकालेंगे, अगर तीसरे पाथ से लेके आते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r इंटू क्यू नॉट, तो देखो तीनों केसेस में, तीसरा लो आप 4 ले लो, आप 5 ले लो, कोई सही पाथ से जाओ, देखो आपके पास वर्क डन सारे सेम आ रहे नहीं आ रहे, ये वर्क डन की वैल्यू है, ये भी वर्क डन की वैल्यू, ये भी वर्क डन की वैल्यू है, ठीक है, ऑल द वर्क डन्स आर सेम, रिमेन कांस्टेंट या कंजर्व्ड कह सकते हो आप, देखो हमारा किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सो ऑन, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, समझ रहे हो, आप फर्स्ट पाथ से लेके आओ इन्फिनिटी, बस पॉइंट पर डिपेंड करेगा कि आप इस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट आपका क्या होना चाहिए इन्फिनिटी, फाइनल पॉइंट आपका होना चाहिए पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट P वो फिक्स है, ये दोनों फिक्स है, तो चाहे आप इस रास्ते लेके जाओ, चाहे आप इस रास्ते लेके जाओ, या आप इस पाथ से ले जाओ, या आप इससे 1 2 3 4 5, वर्क डन रिमेन सेम, वर्क क्या रहेगा, आप यहाँ से जाओगे W1 W2 W3, ये सारे वर्क डन सेम रहेंगे, बस डिपेंड करेगा पॉइंट चेंज ना हो, अगर पॉइंट चेंज हो जाता है यहाँ पर तो देखो इससे डिस्टेंस इसकी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, r/2, ये मान लेते 3 हो, तो देखो फॉर्मूला चेंज होगा कैसे, v का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q तो वही है, लेकिन r हो गया आपका 3, तो अब आपकी वैल्यू में थोड़ा सा क्या आएगा, चेंज आ जाएगा, तो एक बार 3 हो गया, मान लेते हैं यहाँ ले गए, लेकिन पॉइंट अब यहाँ से यहाँ ले जाओ,
किसी भी स्थिति ले आओ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंज होगा, लेकिन ये इस पॉइंट पर अलग है, इस पॉइंट पर अलग है। पॉइंट चेंज करने पर हमारा वर्क डन चेंज होता है, लेकिन अगर दो पॉइंट फिक्स है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स है आपके, तो आप वट एवर बी द पाथ बट वर्क डन रिमेन कंजर्व्ड या वर्क डन रिमेन सेफ, सेम रहता है। सेफ कहो या सेम रहो कहो या कंजर्व्ड कह दो, बात एक ही है, ठीक है। तो देखो आंसर क्या है आपका, डज द आंसर डिपेंड ऑन पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट, कि भाई वो कह रहा है कि जो आंसर आ रहा है, आंसर क्या था आपका, W था, आपने वर्क डन निकाला था, ठीक है। वो कह रहा है कि क्या वो वर्क डन जिस पाथ से लेकर आ रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। तो आप सीधे सीधे लिखेंगे, ये आप लोग मत करना, ये तो केवल समझाने के लिए, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, बट आप सीधे सीधे लिखिएगा। नो द आंसर, आंसर ब्रैकेट में लिखना, जल्दी से लिखो, नो द आंसर मीन्स वर्क डन, वर्क डन डजंट डिपेंड्स, डज नॉट बोलो या डजंट डिपेंड बोलो, बात एक ही, doesn't depend on the path along which it is brought, कहो या चार्ज इज ब्रॉट, it is brought, कि जिस रास्ते से हम इसको लेकर आए हैं चार्ज को, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, कि पॉइंट्स चेंज होंगे तो हमारा क्या चेंज होएगा, वर्क डन चेंज होएगा। तो लिखेंगे सीधे सीधे it depends on the final position and initial position और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। मीन्स अगर पॉइंट्स चेंज होंगे, पोजीशन चेंज होगी पॉइंट्स की, तो क्या होगा, हमारा वर्क डन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।